की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, चंद्रिका जी भावसार जी प्रणाम जी, हर्षा कपोपरा जी प्रणाम जी, रेणु तनेजा जी, चंद्रकांता भाभी जी प्रणाम जी, शिवानी भगत, कमला जी गर्ग, रेणु जी, जगदीश प्रणामी जी, अमीशा जी, ज्योति कपोपरा जी, समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी एक भजन के साथ अपनी सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में जोड़ें कि किस प्रकार धामधनी ने हमें ये बेहद वाणी प्रदान करी, जो बेहद वाणी किसी के नसीब में नहीं है। वो हमारी परम धाम की आत्माओं को धाम के धनी खुद हृदय में विराजमान होके सुना रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। हमारी सोनिया जी, सीमा जी, सिम्मी जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, श्री अमरलाल जी सेठी जी भी अभोर से उपस्थित हो चुके हैं। आइए एक भजन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। निस्बत से मिल गए हैं, निस्बत से मिल गए हैं, मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। निस्बत से मिल गए हैं, मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। पहचान दे के अपनी हम पर की मेहर बानी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। पहचान दे के अपनी हम पर की मेहर बानी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। निस्बत से मिल गए हैं, मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। छोड़ा नहीं अर्श को और खेल में भी आया, बैठी तले कदम के तुमसे जुदा भी होया। छोड़ा नहीं अर्श को और खेल में भी आया, बैठी तले
कदम के तुमसे जुदा भी हो या आकर बिछुड़ गए हैं, आकर बिछुड़ गए हैं जलवे तेरे नूरानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हम बेहद वाणी की चर्चा सुन रहे हैं। श्री जी साहिब जी ने बेहद वाणी इसलिए रखी कि सुंदर साथ को पहचान हो कि जो निध जो खजाना आप सुंदर साथ को मिला है, इस खजाने को पाने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर कितने लोग तरस रहे हैं जो आपको इतना आसानी से दे दिया। साफ सहजे हो गए, करने पड़ा ना जोर, रात मिटी कुफर अंधेरी, भयो सो वतनी भोर। साफ सहजे हो गए, ये वो तारतम वाणी सुंदर साथ जी हमें धाम के धनी ने दी है, जो तारतम वाणी हमें हृदय से सहजता से ही साफ कर देती है। करने पड़ा ना जोर, जोर नहीं लगाना पड़ा संसार में आके। आप विचार कीजिए कि धाम धनी के गुणों को अगर हम गाने लगे ना सुंदर साथ जी, तो किस प्रकार उनके गुणों को गाएं, किस प्रकार उनकी कृपा को गाएं लाडले सुंदर साथ जी, कि परम धाम के अंदर धाम धनी ने खेल भी दिखाया तो परम धाम के अंदर मूल मिलावे में बैठा के दिखाया लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि कहते हैं गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में तो देसी वतन पहुंचाए। अपने प्रीतम के गुणों को अगर हम याद करें ना सुंदर साथ जी, गुण क्या है धनी के हमारे ऊपर, विचार कीजिए कि कितना बड़ा गुण धाम के धनी ने हमारे ऊपर किया कि हमारे पर आत्म वाले तन को मूल मिलावे के अंदर रखा लाडले सुंदर साथ जी, और मूल मिलावे के अंदर हमारे पर आत्म वाले तन को रख के और वहीं से हमारी सुरता के द्वारा यहाँ हमें खेल दिखा रही है एक दूसरा तन। ये तन भी लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी के हुक्म ने धारण किया है। श्री महामत रूहे ब्रह्म सृष्टि सो सब साहिब के तन, दुनिया करी कायम सही भय मोहम्मद के वचन। लाडले सुंदर साथ जी महामती वाणी में फरमा रहे हैं श्री महामत रूहे ब्रह्म सृष्टि के जितनी भी परम धाम की रूहें हैं, जितनी भी ब्रह्मात्माएं हैं, सो सब साहिब के तन। ये तन है ना जो हमारा ये वाला तन, ये साहिब का तन है, क्योंकि धनी के हुक्म ने ये तन धारण किया है। लाडले सुंदर साथ जी ये वाणी प्रमाण दे रही है, ये वाणी साक्षी दे रही है। सो सब साहिब के तन, दुनिया करी कायम सही भय मोहम्मद के वचन। सारी दुनिया को परम धाम की आत्माएं अखंड करेंगी, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं के पास क्या होगी, ये तारतम वाणी होगी। और इस तारतम वाणी को जिसने भी कल हम सुन रहे थे कि एक शब्द भी अगर किसी ने सुन लिया लाडले सुंदर साथ जी, वो भी अखंड हो जाएगा। तो धनी के गुण को याद करो लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में बैठा के धाम धनी ने हमें ये खेल दिखाया। ठीक है, फिर हमको खेल दिखावन काज, हमसु आगू आए श्री राज। हमें खेल दिखाने के लिए हमसे भी पहले ब्रजमंडल के अंदर धनी पधारे कि ब्रह्म आत्माओं को अकेले नहीं भेजना, मैं साथ में रहूंगा। ब्रजमंडल के अंदर साथ रहे, और फिर रास के अंदर जब धनी का दिल नहीं लगा तो 52 वाली रात को देखिए कितना बड़ा गुण किया। 52 दिन तक आत्माएं उनके दर्शन करती रही,
तड़पती रही तो 52 वाली रात्रि को बांसुरी बजा के खुद बुला लिया और खुद योग माया के द्वारा सुंदर स्वरूप दे दिए। ये गुण है राजी महाराज के। लाडले सुंदर साथ जी, फिर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर धाम के धनी ने इतने सुंदर जागनी ब्रह्मांड की व्यवस्था करी। ईसा मसीह इत आए के पहले किया सरंजाम। धनी देवचंद्र जी को भेज के और पहले से इंतजाम कर दिया, पहले से व्यवस्था कर दी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर धाम धनी ने उतर के आना है। और धाम धनी की ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को भेज दिया। रू अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अपनी जान पीऊ प्यारे भेजी रू अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। धाम धनी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को भेज दिया। कल किसी सुंदर साथ का मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि शारदा दीदी ये 2 बार तारतम कैसे कैसे आया है। तो लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि कल चौपाई बोली थी कि तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजू रहो तू खागड़ू होए। तारतम वाणी का विचार कर, तेरे लिए प्रीतम 2 बार लाए। 2 बार कौन सा? पहले मंत्र तारतम आया सुंदर साथ जी, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कुंजी लेके आए। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ये पहला तारतम है जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लेके आए हैं। और दूसरा तारतम है तारतम का तारतम, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती। तारतम को अवतार वासना होसी सो बलग सिंह, इन वचनों के प्रकार। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती, तारतम को अवतार। फिर तारतम का अवतार प्रकट हुई है श्री इंद्रावती जी, जो तारतम का तारतम लेके पधारी हैं। ये 2 बार तारतम धामधनी हम सुंदर साथ के लिए लेके आए। लाडले सुंदर साथ जी देखिए, धनी ने एक पल के लिए भी परम धाम की आत्माओं को अकेले नहीं छोड़ा। हम सारी ब्रह्म आत्माएं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ उतर के आई, अकेले नहीं भेजा धनी ने। ये धनी का गुण है, ये धनी का लाड है कि सारी ब्रह्म सृष्टि 9 से 99 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। 990 वर्ष 9 महीने जब हुए तो रू अल्लाह के साथ सारे मोमिन उतर के आए। अपनी पूरी जमात के साथ श्यामा जी महारानी आई, और श्यामा जी महारानी खेल में आई तो पिया जी ने फिर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। देखिए, हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार घर से देवचंद्र जी महाराज निकलते हैं तो 16 वर्ष की अभी आयु होती है ना, घर से निकले और रास्ते में ही दर्शन दे देते हैं। साक्षात धाम के धनी ने रास्ते में ही आके दर्शन दे दिया। ये धनी की आशिकी है, ये धनी का प्यार है। दूसरी बार चितवन घुंगरी का कर रहे हैं तब दर्शन दे दिया। और तीसरी बात तो श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी दर्शन देके तारतम मंत्र दिया। 2.25 घंटे बातें करी। ये धनी के गुण है लाडले सुंदर साथ जी। हम कैसे गुण गाएं अपने प्रीतम के, अपने धनी के। धनी जी ने वाणी में फरमाया, शिरजी साहेब जी ने, कि अगर कोई रूह धनी के गुण भी गाना शुरू करेगी तो गुण गाते गाते धनी हृदय में आ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। गुण धनी के याद कर पकड़ पिया के पाए। धनी के चरणों को पकड़ के रखें, उनके गुणों को गाएं कि हम सुंदर साथ के लिए। फिर धाम के धनी खुद आ गए। क्या लेके आए? ये तारतम का तारतम लेके आए लाडले सुंदर साथ जी। इस नूर तारतम से आए धनी सबको, धाम दर्शाने को। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को, धाम ले जाने को हो। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। ये कायम
ठिकाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी में हर बान। लाडले सुंदर साथ जी, तो ये 2 बार तारतम आया। कौन सा? एक मंत्र तारतम और दूसरी बार तारतम का तारतम। विचार कीजिए, आज ये तारतम का तारतम, ये बेहद वाणी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी। बड़े बड़े रे होए गए पर कहूं न जानी। और किसको सुनाएंगे धनी बेहद वाणी? पहला ही संबोधन परम धाम की आत्माओं को किया है। देख लीजिए आप कि बेहद के साथी सुनो, जो बेहद से उतर के आए हैं, जो परम धाम से उतर के आए हैं, उन आत्माओं के लिए ये बेहद वाणी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद 313 पूर्ण नहीं होते, तो लाडले सुंदर साथ जी जितने भी सुंदर साथ सुन रहे थे ना, थोड़ा लॉकडाउन खुला तो सब अपने अपने काम पे भी उनको जाना जरूरी था, तो वो गए। पर उन सुंदर साथ का नियम नहीं छूटा है। वो रात को बैठ के, शाम को बैठ के इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ मैसेज करते हैं कि ये आधा घंटा की वाणी जो है ना, बेहद वाणी, ये हमारा आहार बन गई है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। और सुंदर साथ कहते हैं 2:30 बजे से बैठते हैं कि कब लाइव कार्यक्रम शुरू हो और कब शारदा दीदी आए और कब हमें बेहद वाणी चर्चा सुनाए। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये प्यास भी धाम के धनी ने दुनिया वालों को नहीं दी, और बिना प्यास के ये ब्रह्मवाणी ना कभी किसी को मिली है और ना कभी किसी को मिल सकती है, क्योंकि प्यास देने वाले धाम के धनी हैं। हमने सुना कल कि किस प्रकार नरसिंह मेहता ने, गुजरात के जूनागढ़ में रहने वाले नरसिंह मेहता ने कितना बल लगाया, क्या देखने के लिए? वो महाराष्ट्र को देखने के लिए। और लाडले सुंदर साथ जी, अब धनी के गुणों को याद करो कि वो धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हम आत्माओं को तो स्वयं हाथ पकड़ पकड़ के, श्रृंगार सजा के, और हमें रास खुद खिलाई है, और एक एक सखी के साथ एक एक स्वरूप धारण किया। जिस महाराज का दर्शन करने के लिए योगी तरस रहे हैं, ध्यान कर करके, वो किसी को एक बूंद तक नहीं मिली। और लाडले सुंदर साथ जी, वो महाराज के अंदर आनंद लेने वाली आत्माएं आज इस ब्रह्मवाणी का रस ले रही हैं। ये महारस है। खाली डांडिया से खेलना महारस नहीं होता, घूमना और नाचना फिरना महारास नहीं होता। महारास होता है जब आत्मा के अंतस्करण के अंदर रस आने लगे, जब खुद की आत्मा ओतप्रोत हो जाए रस के अंदर। महारास खेलते हुए जब हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रास मंडल के अंदर महारास खेल रहे होते हैं, तब हमारी आत्मा उसमें गोता लगा रही होती है, तब हम उसके अंदर डूब जाते हैं। आनंद से परिपूर्ण रास होता है। शरद पूर्णिमा का महारास, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का महारास, जब वो रास हम खेलते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उसके अंदर तो साक्षात धाम के धनी खुद खिलाने के लिए आते हैं। और वो जो आत्माएं खेलती हैं वो जानती है, जिन दिया सो जान ही, या जिन लिया रस रंग। ये सुख जो देते हैं या तो वो जानते हैं, और या जो लेते हैं वो जानते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, महारस का मतलब है कि आत्मा के अंतस्करण के अंदर रस आना, रस का पान करना। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी के गुण को देखो, हमें रास भी खिलाई। और जब रास का समय हुआ तो श्री इंद्रावती जी के हृदय से जो श्री इंद्रावती जी ने रास खेली, वो ही श्री इंद्रावती जी के हृदय से पूरा रास का ग्रंथ प्रकट करके हम सुंदर साथ के आगे परोस दिया कि आपने इस प्रकार से रास खेली थी। लाडले सुंदर साथ जी, देखिए नरसिंह मेहता को हम कल से सुन रहे हैं कि नरसिंह मेहता ने कितने प्रेम, श्रद्धा, विश्वास के साथ विरहा कर करके और अपनी आत्मा के द्वारा, चिंतन के द्वारा उस महाराज को देखने की कोशिश करी।
वो भी शिव जी की कृपा से उन्हें एक झलक मिली, तो फिर उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को अपनाया, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति, 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया तो अपने आप को नरसैया कहा। तो फरमा रहे हैं कि इन दरवाजे नरसैया प्रेम में लपटाना। कहते कहां तक पहुंचे वो, कौन सी महारास देख रहे हैं वो रास प्रतिबिंब रासलीला को उन्होंने देखा। देखिए हम सुंदर साथ उस केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर खेलने वाली आत्माएं हैं, और हमारी लीला को सबलिक के महाकारण के अंदर अखंड किया गया, और उसका प्रतिबिंब अव्यकृत के अंदर जो पड़ा वो 12,000 ईश्वरीय सृष्टि कुमारिका सखियां, और उनके अंदर 24,000 कुमारिका सखियां और 12,000 वेद ऋचाएं जो ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप धारण करके आई, वो वाली रास नरसैया देख रहे हैं। देखिए प्रतिबिंब रास देख रहे हैं, और प्रतिबिंब रास के अंदर इतना आनंद उनको मिला। श्री जी साहिब जी फरमा रहे हैं इन दरवाजे नरसैया प्रेम में लपटाना। कहते ये प्रेममयी सुख लेके अपनी आत्मा को शांति दी। नरसैया ने इच्छा बहुत थी कि वो जहां खेल नहीं रही हैं असली ब्रह्म आत्माएं, वो सुख मिले, पर कौन सा सुख मिला, कौन सा सुख मिला? वो सुख मिला प्रतिबिंब लीला का। और लीला पिछले साथ में सुख ले समाना, पिछले साथ की लीला मतलब प्रतिबिंब सुंदर साथ की लीला का सुख लिया, और उस सुख को नरसैया ने अपने हृदय के अंदर आत्मसात कर लिया, अपनी आत्मा को संतुष्टि दी और लीला सुख के वर्णन करी। और अब फरमा रहे हैं कि सुखदेव मुनि जी महाराज ने ब्रज की लीला को वर्णन किया, ब्रज रास बखाना, ब्रज और रास की लीला का बखान किया, वर्णन किया। बेहद की बानी बिना ठौर ठौर बंधाना। लेकिन सुखदेव मुनि जी के पास भी लाडले सुंदर साथ जी तारतम मंत्र नहीं था, और तारतम के तारतम नहीं था, ये तारतम का तारतम, ये बेहद वाणी नहीं थी। और बेहद वाणी के बिना सुखदेव मुनि जी महाराज उलझ गए। वो भी उस अखंड महारास का वर्णन 5 अध्यायों के अंदर ही पूर्ण कर देते हैं। महामती ने कहा कि जिसको महारास का सुख मिल जाए, है ना, तो वो 5 अध्याय क्यों कहेंगे, आगे बताएंगे चौपाई के अंदर कि बेहद की वाणी बिना ठौर ठौर बंधाना। बेहद की वाणी नहीं थी, तारतम नहीं था, इसलिए हर जगह पे वो बंधते चले गए, क्योंकि श्री राज जी महाराज के जोश ने सुखदेव मुनि जी के अंदर 5 अध्याय कही थी। रास की लीला फिर वर्णन न हुई थी, 5 अध्याय कहे उन्होंने श्रीमद् भागवत के अंदर, क्योंकि जबराइल जोश ही कहला रहा था। और सुखदेव मुनि जी के दिल में बड़ी इच्छा थी कि मैं सारी दुनिया को उस महारास का वर्णन करके और सारी दुनिया के सामने उस सुख को परोस दूं, उस आनंद को दूं सारी दुनिया को। ना तो एक क्यों ऐसे वर्णवे, शिवजी साहिब जी फरमा रहे हैं, ना तो एक क्यों ऐसे वर्णवे, नहीं तो सुखदेव मुनि जी महाराज, हमारे मुनि जी महाराज इस प्रकार कैसे वर्णन करें? क्यों कहीं 5 अध्यायी, और खाली 5 अध्याय में ही वर्णन महारास का कैसे कर सकते हैं? ए रस छोड़ और वचन मुख काढ़ियो ना जाई। कहते हैं जिसको महारास का रस मिल जाए फिर वो कथा कहानियां कैसे कहते। लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए, महामती कह रही हैं अगर उस महारास के अंदर वर्णन करने लगते तो सुखदेव मुनि जी के मुखारविंद से फिर राजाओं की और रानियों की कथा और कहानियां न निकलती, क्योंकि श्री राज जी महाराज फरमाते हैं कि 5 अध्याय तक तो जोश वर्णन कर रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो राजा परीक्षित है ना, उनको साथ लेके चले, इसी में वर्णन आगे आ जाएगा। और वो प्रश्न कर देते हैं, उनका प्रश्न करते ही और सुखदेव मुनि जी महाराज का जो जोश था ना वो उतर गया। सुनते हम चौपाई के द्वारा, तो कह रहे हैं ए रस छोड़ और वचन। मामती फरमा रहे हैं कि जिसको महारस का रस मिल रहा हो उस रस को छोड़ के
और वचनों की कथा करते वो, कहानियां करते वो हैं। फिर उन्होंने बुद्धि के द्वारा वर्णन किया है आगे। जब अपनी बुद्धि के द्वारा वर्णन करने लगे तो कथा और कहानियों के द्वारा उन्होंने उसको पूर्ण किया। ए रस छोड़ और वचन मुख काढ़्यो ना जाई। कहते अगर वो महारस मिलता तो और वचन मुख काढ़्यो ना जाई, कोई और कथा और कहानियां नहीं निकलती अंतस्करण के अंदर से। अगर वो महारस का पूरी डायरेक्ट सप्लाई उनके हृदय में आती जाती तो वो वर्णन करते। और शिव जी फरमा रहे हैं और स्कंद द्वादश इत कोट गुने, खाली 12 स्कंद ही नहीं कहते लाडले सुंदर साथ जी, खाली 12 स्कंद के अंदर ही वर्णन ना करते। महामती कह रहे हैं इत कोट गुने, इस 12 स्कंद के बदले करोड़ गुना महारास का वर्णन हो जाता। महारास कोई 5 अध्याय के अंदर पूरी आने वाली नहीं थी। जो महारास का वर्णन करते तो शिव जी कह रहे हैं होवे स्कंद द्वादश थे, द्वादश थे मतलब 12 स्कंद से इत कोट गुने, करोड़ गुना स्कंद उतर जाते। शुकदेव मुनि जी को वर्णन करते करते करोड़ गुना उतर जाते। पर क्या करे आज्ञा इतनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी फरमा रही है, महामती फरमा रही है, पर क्या करे आज्ञा इतनी, पीछे से हुक्म के स्वरूप ने खुद वर्णन नहीं करने दिया। इतनी आज्ञा थी क्योंकि श्री प्राणनाथ जी श्री बंगला जी के अंदर जब रात के समय वाणी चर्चा करते हैं तो बीच में श्री गोकुल दास जी आके कभी कोई प्रश्न कर देते हैं, कभी श्री लाल दास जी महाराज कोई आयत लेके आ जाते हैं। जो भी कोई रात के समय प्रश्न करता है तो श्री प्राणनाथ जी का जोश और आवेश करोड़ गुना बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि धामधनी के अंदर साक्षात धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भई श्री मोहम्मद वेद कते पहुंची सरत। क्योंकि प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान हैं। एक कोई प्रश्न करता है, उस प्रश्न करने से जोश, आवेश और बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो उनका सारा जोश उतर गया और शुकदेव मुनि जी कहने लगे तू राजा मैं जोगी भया, कहने वाला उठ के गया, मैं तुझ सरीखा होए रहा। तू राजा मैं योगी भया। क्योंकि उस शुकदेव मुनि जी महाराज जब राजा परीक्षित को दिखाने लगे, महाराज के अंदर लेके जाने लगे और राजा परीक्षित को दिखाने लगे कि देखो ब्रजमंडल से गोपियां कैसे निकल के आ रही हैं। और तब गोपियां दौड़ती हुई जब आ रही थी, ये सीन राजा परीक्षित ने देखा कि ब्रजमंडल से गोपियां निकल के आ रही हैं और ये महारास अपने श्री कृष्ण जी के साथ खेलेंगी। तो शुकदेव मुनि जी महाराज समाधि में जब जाने लगे थे तो उन्होंने पहले राजा परीक्षित को कहा था, राजा परीक्षित मैं जब महारास का वर्णन करूंगा तो मेरी समाधि लग जाएगी, तो कृपा दृष्टि करके उस समय आप कोई प्रश्न मत करना, क्योंकि मैं ध्यान के द्वारा वर्णन करूंगा। प्रार्थना करी थी उन्होंने। लेकिन राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा ध्यान के द्वारा, क्या देखा? ध्यान के द्वारा देखा कि गोपियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं और श्री कृष्ण जी इन गोपियों के साथ महारास करने वाले हैं। और इतनी देर में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ये प्रायी स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण महारास क्यों रचा रहे हैं। तो इतनी देर में वो जो जोश था ना वो उतर गया और कहा कि राजा परीक्षित मैं क्या करूं, मैंने पहले ही बोला था कि आप कोई प्रश्न मत करना। तो धनी कह रहे हैं पर क्या करें आज्ञा इतनी, बस नहीं अपने। शुकदेव मुनि जी महाराज के बस की बात नहीं थी। पीछे से श्री राज जी महाराज का हुक्म दिल में लेके बैठा था कि रास जो मेरी श्री इंद्रावती जी ने खेली है, वो खेलने वाली श्री इंद्रावती जी जब रास का वर्णन करेंगी तो उसके अंदर कितना आनंद आएगा। तो इस रास का वर्णन नहीं करने दिया लाडले सुंदर साथ जी।
ये महाराज का वर्णन श्री इंद्रावती जी के मुखार बिंद से होता है। और यही शुकदेव मुनि जी महाराज जब श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में किश्ती में जा रहे हैं, पानी के जहाज में जा रहे हैं, तो उस समय पाल के ऊपर शुकदेव मुनि जी महाराज तोता बन के आके बैठ जाते हैं और आंसू बहाते हैं, रोते हैं। तो श्रीजी साहिब जी ने ध्यान से देखा कि ये कौन है, देखा तो ये तो मुनि जी हैं, शुकदेव मुनि जी महाराज। तो श्री जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? और उन्होंने कहा कि मेरा बड़ी इच्छा थी महाराज का वर्णन करने की, पर वो महाराज का वर्णन मैं नहीं कर सका। तो श्रीजी साहिब जी उसको आगे कल बताएंगे, तो कल वर्णन करेंगे। अभी समय हो चुका है कि ये महाराज का वर्णन उनके द्वारा क्यों नहीं हुआ। कल फिर विस्तार सहित इस प्रसंग को लेंगे। अभी जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। कल के पहले प्रश्न का उत्तर है 4 महीने, दूसरे का कापस्तानी, तीसरे का श्री प्रसाद जी भाई, और चौथे का 4 दिन तक, और 5वें का केतकी नदी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में कितने समय तक रहे? ये आपका पहला प्रश्न है। श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में कितने समय तक रहे? दूसरा प्रश्न है, आकोट से स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहाँ गए? आकोट से स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहाँ गए? हमारे सुंदर साथ कहते हैं दीदी जल्दी बोलते हो, टाइप नहीं होता। लीजिए सुंदर साथ जी, बड़े आराम से प्रश्न बोले जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जो तुम इत्र हो तो मैं, सॉरी सुंदर साथ जी, ये कल के प्रश्न आ गए थे शायद। आज के प्रश्न शुरू होते हैं अब सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, बीतक को जितना भी सुनो, बीतक के जितने भी प्रश्न करो, जितने भी सुनते जाओ, ये महारस है सुंदर साथ जी। वो गलती से पेज दूसरा आ गया। लाडले सुंदर साथ जी, पहला शुरू होता है प्रश्न अब। रामनगर के राजा ने स्वामी कृष्णदास शब्द किसके लिए प्रयोग किया? रामनगर के राजा ने स्वामी कृष्णदास शब्द किसके लिए प्रयोग किया? सुंदर साथ जी, बेहद वाणी की चर्चा करके हटती हूं ना, वो मस्ती अभी उतरती नहीं है, दिल में वही चल रहा होता है। इधर सुरता को लाने में थोड़ा टाइम लगता है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि जस्ट वहां से उतर के आते हैं तो ये प्रसंग फिर दोबारा वही घूम रहा होता है दिल के अंदर कि कितना आनंद आ रहा है बेहद वाणी की चर्चा के अंदर, और उसको तो बंद करने को मेरा दिल नहीं करता, पर क्या है सुंदर साथ जी, वक्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी किस संवत में रामनगर से प्रस्थान कर गढ़ा पहुंचे? स्वामी श्री प्राणनाथ जी किस संवत में रामनगर से प्रस्थान कर गढ़ा पहुंचे? तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, शिवजी के चरणों में देवकरण किसके कहने पर आए? शिवजी के चरणों में देवकरण किसके कहने पर आए? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। हमारे शशिपाल जी को तो धामधनी ने, फाजिलका के रहने वाले हैं शशिपाल जी, लगता है सारी वाणी धामधनी ने उनके हृदय में उतार दी है। इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां वो रोज लिखते हैं, इतने भावुक हैं। धामधनी की इतनी बड़ी कृपा है, समझ सुंदर साथ के ऊपर बहुत कृपा है, पर जिसके अंदर इलम आ जाए तो ये बहुत बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी। चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, शिवजी तथा श्री देवकरण जी का मिलाप किस नदी के किनारे हुआ? शिवजी तथा श्री देवकरण जी का मिलाप किस नदी के किनारे हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी। पांचवा प्रश्न है, थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, मैं महाराजा सो कहूं, ये वाक्य किसने कहा? थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक,
मैं महाराजा से कहूं, ये वाक्य किसने कहा? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी को देख के इतना आनंद आ रहा है, आप सभी के अंदर इतनी प्यास है वाणी चर्चा को सुनने की, तो इस प्यास को धाम धनी की कृपा समझना। अपार कृपा धनी किसी के ऊपर करते हैं ना, तब किसी आत्मा के अंदर इस ब्रह्मवाणी को सुनने की इच्छा होती है। हर कोई इस ब्रह्मवाणी को सुन नहीं सकता। लाडले सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी कल की विनर की घोषणा करें। कल की हमारी विनर है जयपुर में रहने वाली सुरक्षा जी खुराना, जिनको हम प्यार से बबली दीदी कहते हैं। सुरक्षा जी खुराना, श्री कृष्ण लाल जी खुराना, जयपुर निवासी कल की विनर हैं। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर उनकी अपरंपार कृपा बरस रही है और बरसती रहे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। समस्त सुंदर साथ जी, आप भी दिल खोल के हमारी सुरक्षा जी को बधाई दें। बहुत बहुत बधाई हो। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। अभी हम इस प्रकटवाणी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।